द्रौपदी के इस राज को जानकर हैरान रह गए थे पांडव। महाभारत की कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद सभी इस कहानी में मौजूद है। इसी श्रेणी से संबंधित वेद व्यास जी ने जाम्बुल अध्याय का वर्णन किया है, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल अमेजिंग फैक्ट्स में। कृपया करके वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का वनवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। श्री कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य और ईमानदारी का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन बोलने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी भी दी कि अगर तुम्हें झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और वासना के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने कहा कि वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो उनके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म विरोधी ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छुपाया। अर्जुन के अपने राज खोलने के बाद जामुन 2 इंच और ऊपर आ गए। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छुपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञान इंद्रियों, आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह है। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी जरूर कोई रहस्य छुपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ, और वो कर्ण है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभव से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के होने के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपने पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कभी उनके साथ नहीं खड़े हुए। इस कहानी का एक निहितार्थ
यह भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वह खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचाने के डर से छुपा कर रखे जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई तथ्य के साथ। धन्यवाद।